हेलो। ठंड बढ़ गई है बहुत। वो स्नो ब्लैंकेट्स एंड ये सब बहुत होने लगा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा कपड़े पहन कर रहना पड़ रहा है। ज़्यादा कपड़े मतलब वही एक कपड़ा जो बहुत मोटा हो। बहुत कुछ हुआ, छोटी छोटी बातें हुई है, तो देखती हूँ कितना कुछ दिमाग में आता है। तो नोट्स प्रिपेयर नहीं की हूँ, बट अचानक से आज मन किया कि ठीक है एक वीडियो करती हूँ। ठीक है। कुछ कुछ वॉलंटियरिंग पे बात करूँगी। वो कहते हैं ना, वो लोग सोशल सर्विस, मतलब उनको लगता है कि कुछ करने से समाज का भलाई होगा, है ना। वो हमेशा उनको कुछ एक कीड़ा लगे रहता है कि मुझे यहाँ एनजीओ के साथ नाता जोड़ के और कुछ करना चाहिए, कुछ पेट्स के लिए करना चाहिए, या कुछ भी, मतलब तूफान आया, ये जो भी आया तो कुछ करना चाहिए। तो देखो, नेचुरल कॉजेज़ और मेरा एक कहना है कि जो हो रहे हैं, मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशंस, राइट। तो मैं ऐसा नहीं कि मजाक उड़ा रही हूँ तूफान आने कहने से, बिकॉज मेरा लहजा वैसा है बात करने का, राइट। तो या तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत एरोगेंटली या रूडली बात करती हूँ, या जो भी लगता है, ठीक है। तो मेरा क्या कहना है ना, कि मेरे व्यूज़ क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ करने से ही आप समाज का भला कर रहे हो। मतलब मेरा क्या कहना है, अब फिर से थोड़ा फिलोसफिकल होगा। जैसे मान लो एक बगीचा है, वहाँ एक रोज़ का प्लांट है, या मान लो रोज़ वो होता है ना, वो स्क्वायर बना बना के, ये रोज़ का है, ये कांदा का है, ये आलू का है, वैसे, ठीक है। तो जब तुम रोज़ वाले प्लांटेशन के वहाँ से जब तुम गुजरते हो, तो एक रोज़ की खुशबू आती है। अगर वो पूरा चेंज करके गाजर का प्लांटेशन कर दोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर खुशबू नहीं आएगी। तो मेरा क्या कहना है कि समाज में अगर कुछ भलाई करना हो, कहीं भी रह के, कोई भी देश में, आपका प्रेजेंस ही ऐसा अनोखा होना चाहिए और इतना ऊर्जा वक्त होना चाहिए कि कुछ करने की ज़रूरत पैदा नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करोगे या सभी लोग 100 मिलियन एंड 100 बिलियन लोग मिलके कुछ कर रहे हैं तभी समाज का भला हो। ऐसा नहीं है कभी। मेरा मेरा ऐसा मानना है। तो मतलब मैं वैसे सोचती हूँ कभी बैठकर या किसी से बातें करके कि एक वॉलंटियर डे है हमारे कैलेंडर में, तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटियरिंग, व्हाट डू यू मीन। मतलब मुझे लगता है कि मैं इधर इधर कुछ पैसे दे रही हूँ। मतलब यहाँ पर देखो, तुम्हारा कुछ 150 पाउंड्स या 250 पाउंड्स भी रेज होना लगता है, तो लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन देते हैं कि यहाँ मैराथन दौड़ रहे हैं, उधर मैराथन दौड़ रहे हैं। हमारे लिए, अब वैसे बोलोगे तो 250 पाउंड्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत है, बोलते हैं महीना चल जाएगा, मेरे लिए वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो सेम लाइक 10 lakhs या 20 lakhs रेस करना इंडिया में, तो 10 lakhs 20 lakhs रेस करना फॉर वन पर्सन इज बहुत डिफिकल्ट है, डिपेंडिंग कि क्या क्लास के हो आप, क्या काम कर रहे हो, जो भी। बट यहाँ पर 250 पाउंड्स इट्स वेरी इजी, तुम दे सकते हो, बट उसके लिए भी लोग आर आस्किंग फॉर मनी, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि कोई, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो या कहीं से हम लोग वो डोनेशन लेते हैं, तो कुछ कुछ लोग मतलब ऐसा डोनेट करते हैं, मतलब उनको पता नहीं कि क्या होता है, कि क्या पर्पस है, या उनके ऊपर बहुत प्रेशर बन जाता है कि देना ही क्यों है, अपना लाज बचाने के लिए कुछ तो देना होगा, नहीं तो बोलेगा कि दोस्त किस काम का, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मुझे लगता है कि अगर पर्सनल लेवल पे मान लो, अगर ये जितने भी कारनामे होते हैं, मान लो अपना देश का ही मैं बात करती हूँ, तो जब कारनामे हो जाते हैं तो उनके सपोर्ट में सब कैंडल मार्च निकालते हैं। पर जब ये हुए रहता है, जब वो फेंका जाता है लाश, ये रोड पे, या मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय ये सब जुगाड़ू जो है, जो कैंडल मार्च लेकर आए, वो नहीं दिखते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो अपने को लगता है ना कि मैं समाज के लिए ये ऐसा कर रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ करके अगर कुछ होगा, तो वैसा आई डोंट फील सो। इट्स लाइक योर प्रेजेंस शुड बी इनफ। तुम हो वहाँ, तो वहाँ पर बदलाव होगा ही। तो हमेशा मतलब खुद पे काम करना चाहिए, खुद को और कैसे अच्छा कर सके, खुद में और कैसे बरकरार रख सकते कि जिंदगी की लगी पड़ी है, पर फिर भी वो, मतलब स्माइल पर कोई असर ना हो, ऐसा मौका नहीं दे दूसरों को जिनकी प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा है ना। कभी कभी देखोगे कि अपने ही प्रॉब्लम्स लेकर इतने गुम ये हो जाते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पर होश ही नहीं है, क्योंकि लगता है अपना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
जबकि वैसा है नहीं। हम जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कोई ना कोई ऑलरेडी किया है या करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मतलब मैं लिखती हूँ कि क्या है, क्या 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 इश्यूज़ है मेरे को प्रोफेशनल में क्या है, मेरे को पर्सनल में क्या है, मेरे को फ्रेंड्स को लेके क्या है, मेरे को ये पार्टी में क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं आई जस्ट राइट एंड पीपल लाफ एट दैट। तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग तो हंसने के लिए ही बने हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, हंसे एज लॉन्ग एज इट्स हेल्पिंग मी। तो मेरा लाइफ है तो मैं क्या चाहूँगी वो मैं सोचूंगी, राइट। तो इस पे कुछ बोलना था मुझे वॉलंटियर को। आई थिंक ये मैं कवर की हूँ। और एक तो चीज़ मेरे को बोलना था कि हमारा आलस का जो एक्सपोनेंशियली क्या बोलूँ टू द पावर इन्फिनिटी ज़ीरो, तो आलस इतना बढ़ गया है अपना कि आलू चोखा भी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आलू चोखा के लिए तो ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं। यू जस्ट नीड टू बॉयल दी आलू। हाँ, ऑब्वियसली आलू खरीदना होगा, देन यू नीड टू बॉयल दी आलू एंड पुट वट एवर यू वॉन्ट एंड इट्स प्रिपेयर्ड, राइट। हम एक पाउडर लाए हैं यहाँ पर, दैट्स रेडीमेड पाउडर, एंड एज सून एज यू पुट बॉइलिंग वाटर, एक प्रोपोर्शन है कि मान लो 90 ग्राम्स पाउडर है, यू हैव टू पुट 450 ml ये पानी। तो अच्छा खासा बन गया था, मतलब उसमें वी पुट दैट धनिया एंड देन मिर्च एंड ऑल, प्याज जो टू मेक इट मोर टेस्टी एंड ये। तो मैं सोची थी कि ये शेयर कर दूँ, मतलब ये बहुत टेंशन हो जा रहा था, ठीक है। मतलब इस लेवल पर मैं पहुंच गई हूँ कि मुझे लगता है कि हर दिन मेरा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर मतलब रेडी रहे, क्योंकि इतना ही मतलब मुझे थॉट्स आ रहे हैं एंड मैं काफ़ी कुछ लिख रही हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं, शायद मैं बुक भी कर लूँ, मतलब नोट्स में लिखना या जो भी मेरे सामने रहेगा, फ़ोन पे लिखना या पेपर पेन, जो भी मिलेगा आई विल स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि उससे मुझे पता है कि मैं सोच क्या रही हूँ। क्योंकि अभी मम्मी नहीं है ना, तो मम्मी के जाने के बाद मेरे पास अभी बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि मैं ऐसे मम्मी को बार बार कॉल करके चेक करते रहती थी, अभी क्या है मम्मी, अभी ये क्या है, अभी तुम ठीक हो। जब अच्छी थी तब भी मैं वही करती थी। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मम्मी को कभी कंप्लेन नहीं होगा कि उसकी बेटी कभी फ़ोन नहीं उठाई। मम्मी को ये कंप्लेन था कि बेटी कब फ़ोन रखेगी। तो शी इज़ लाइक कि पम्पम अब रख, अब सोने दे, ऐसे करके, ठीक है। तो पता नहीं, अभी शायद मम्मी अच्छी सी होगी, क्योंकि पम्पम और अभी कॉल नहीं करती है, करेगी भी तो किसको। और एक तो क्या बात हुआ है, वन मोर थिंग, मतलब मान लो मैं किसी लोगों से बात करती हूँ, दोस्तों से, एंड उस दोस्त को पता नहीं कि मैं इस दोस्त से बात कर रही हूँ, और किसी तरह ये दोनों दोस्त मिल गए हैं। तो इस दोस्त को पता नहीं था कि मैं उस दोस्त से बात करती हूँ, और वो हाल ही में कुछ ये ली है, कुछ प्रॉपर्टी या ये कुछ कुछ खरीदी है। तो उसको मतलब क्या बोले, इनवाइट की थी कि मतलब दे मेट एट सम प्लेस, एंड देन उसको बोली कि चलो एक बार देख लो मेरे घर। तो उसके पहले बोली उतना कुछ खास नहीं था मेरे से जब बात हो रहा था, और मैं जैसे बोली हाँ हाँ मैं तो इससे बात की थी, इसके घर भी देखी हूँ, और ये हाँ घर बहुत अच्छा था, तो फटाक से वो स्टेटमेंट चेंज हो गया। इससे पहले मुझे लगता है अगर मैं ये बात थोड़ा देर और बोलती तो और मुझे थोड़ा मसाला सुनने को मिलता, है ना। तो ये जो चीज़ें हो रही है अभी मेरे साथ, जबकि मैं सोचती थी कि ये बंदी बहुत ऑनेस्ट है, इसीलिए मैं इनसे बात कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं मतलब मुझसे भी अभी अभी तक चूक हो रहा है। मतलब सोचो, अगर कुछ 2-3 सेकंड में ऐसे पलटूबाज डायलॉग्स दे देते हैं, तो ये आपके बारे में या किसी के बारे में क्या ही बोल रहे होंगे, है ना। तो मुझे कभी कभी लगता है कि जो लोग इतना बातें हो रही थी, सब हो रही थी, अभी अचानक से चुप क्यों है। ये वीडियोस के बारे में तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस अमंग पीपल। मतलब डेली जो लोग मुझे अपने प्रॉब्लम्स लोग के पिंग कर रहे थे या फ़ोन करके बोलते थे, अभी तो वो एकदम बंद हो गया है, क्योंकि अभी मैं फेमिनिस्ट सेक्सिस्ट जो भी हूँ वो सब हो गई हूँ। जबकि उनको पता भी नहीं है वो सब बातें कि फेमिनिस्ट मतलब होता क्या है। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। मतलब ऐसा कुछ नहीं मैं बोलती हूँ कि लड़की को नारी शक्ति के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ। नारिया का होना इज इनफ। औरत है, दैट्स इनफ। औरत को कुछ करने की दरकार नहीं है, इक्वालिटी की दरकार नहीं, इसकी दरकार नहीं, उसकी दरकार नहीं। औरत को जस्ट थोड़ा और हिम्मत रखना होगा। औरत को अगर 9 मार्च के दिन कुछ हो रहा है उनके साथ गलत, तो नेक्स्ट ईयर का 8 मार्च तक नहीं वो रुकना होगा। उस 9 मार्च को ही मुंह उठाकर बोलना होगा कि भाई साहब क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू वांट, और पब्लिक में बोलना होगा जहां पर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तुमको कुछ भी हो जाए, तुम्हारे फैमिली के साथ हो जाए, तुम्हारे साथ खुद कुछ हो जाए, बट एटलीस्ट
तुमको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहेगा कि तुम अपने लिए खड़ी हो। तो अब ये मैं नहीं दे सकती, या ये कोई और नहीं दे सकता, या इसके लिए गुटबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने से आती है। ये जो बिलीफ है, ये फेथ है, ये वी नीड टू कल्टिवेट, राइट। ये दूसरे के खेत की ये नहीं है, ये अपने ही खेत में उपजाना होगा और इसको बहुत सींचना होगा, टाइम पर देना होगा। अगेन दैट सीजन्स में चेंज, लोकस आ जाएंगे, यू नीड टू प्रोटेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये सब अभी मैं जब पहले बोलती थी तो उसके बाद ऐसा नहीं होता था कि ये लोग मुझे फ़ोन कर रहे, अगेन सेम चीज़ के लिए फ़ोन करते थे। बट अभी ये जब मैं पब्लिकली ये बोलने लगी हूँ, हाँ बहुत लोग बोले हैं मुझे कि यार अभी भी मेरे पास वो हिम्मत नहीं है तू जैसे बोल रही है। ठीक है, उसका कोई दरकार नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ढिंडोरा पीटने बाहर, बट एटलीस्ट ये जो समाजवादी लोग हैं जो सोच रहे कि समाज का ये करे, भलाई करे, जो भी करे, पिद्दी पिद्दी बच्चे लोग, वो उनसे बात करो, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना कुछ नहीं। अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने दोस्त के घर में, पहले वहाँ पर आपका प्रेजेंस इनफ करो कि आप अगर हो तो वहाँ कुछ गलत ना होना चाहिए। दैट शुड बी इनफ। ऐसा होना चाहिए। आपको कुछ करने की दरकार नहीं है। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन में कोई ऐसा एक सेलिब्रिटी रहे, ठीक है, और वहाँ पर तुम एक्सपेक्ट करो कि कुछ बुरा हो, कभी हो सकता है, क्योंकि एक डर है कि वहाँ पर एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, भले दैट्स अ फेमस पर्सनालिटी, नॉट अ वेरी नॉर्मल रियल पर्सन, वो रियल पर्सन है जो बहुत फेमस है, बट तभी एक डर है। तो उस लेवल का डर पैदा करना चाहिए। अगर तुम वहाँ पर हो तो कुछ गलत नहीं हो, कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं है मार धार चाड़ पाड़ वो सब करने का ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब वो है, ठीक है। तो और हाँ, ये सब छोटी मोटी यही सब बातें हुई, देखती हूँ और क्या क्या दिमाग में आता है। तब तक लुत्फ़ उठाओ। हमको लगता है वहाँ पर भी, मेरे देश में भी अभी ठंडा हो ही रहा होगा। रज़ाई वज़ाई थोड़ा बहुत अंदर कर रहा है, बट एक टाइम के बाद फिर एक बहुत ज़ोर का ठंडा आता है ना, तो कुछ रज़ाई बाहर रखिए, क्या पता कब लग जाए। हाँ ठीक है, टाटा, विल मीट अगेन, बाय।